अब यहाँ पर देखो चालू कर दिए और यहाँ क्या लिखेंगे, गूगल एड्स, और यहाँ पर क्लिक करना गूगल एड्स गेट कस्टमाइज सेल मोर एंड ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन इन, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना, आ गया। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, स्विच अकाउंट और न्यू गूगल एड्स अकाउंट। हम लोग कहाँ चल जाएंगे, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। एक नया ईमेल आईडी बना के प्रैक्टिस करना, आईडी पासवर्ड अपने पास सेव कर लेना। अब देखो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रिएट ऐड अकाउंट, सेटअप योर बजट। तो यहाँ पर क्रिएट फर्स्ट अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्लियर है। अब यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहले बिजनेस का नाम मांगे, बताए थे ना कि गूगल एड चलाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का एक सरकारी दस्तावेज, चाहे एमएसएमई का लाइसेंस हो या तुम्हारे पास कोई भी एक लाइसेंस तुम्हारे पास चाहिए, तभी तुम गूगल एड्स चला सकते हो, नहीं तो नहीं चला सकते। अब यहाँ जैसे हमको बिजनेस का नाम लिख देते हैं, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। अब यहाँ पर देखो वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, जो तुम लोग वेबसाइट बनाई थी वो वाला वेबसाइट ले लेना। जैसे हम कुछ भी डाल देते हैं ABC, ये वाला हम डाल देते हैं यूआरएल, तुम्हारे नाम से जो था वही ले लेना। अब यहाँ पर कर देना नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आएगा लिंक्ड अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट आ गया। जब लिंक्ड अकाउंट आ जाएगा, यहाँ देखो लिंक्ड अकाउंट आ गया। लिंक्ड अकाउंट आ गया ना लिंक्ड अकाउंट। तो इसमें कुछ मत करना, इसको छोड़ देना। यहाँ देखो क्या ऑप्शन दे रहा है, पढ़ो तो, स्किप, स्किप पर क्लिक कर देना। और फिर यहाँ पर से लिखा हुआ है लोडिंग योर गोल्स, और यहाँ पर कर देना स्किप, इस पर स्किप कर दिया। और यहाँ पर फिर देखो लिखा हुआ स्किप, स्किप पर क्लिक कर देना। और देखो 3 बार स्किप करना, और एक ऑप्शन आएगा लिव कैंपिंग विदाउट गोल, इस पर क्लिक कर देना। फिर नीचे आ जाना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, ये देख लेना। अब कहेगा कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग, ये जब आएगा तो तुमको इंडिया ले लेना। यहाँ पर तुमको टाइम जोन दिखाना सही चाहिए, ऑफर कोड बाद में बताएंगे। और यहाँ पर देखो लिखा है कि संजीवनी सिंह इंडिविजुअल ऑल्सो यूज द गूगल एड्स अकाउंट, फुल एड्रेस रिक्वायर्ड। अब हमको पूरा एड्रेस मांग रहा है, चेंज पर क्लिक करो। ये पूरा एड्रेस इसका नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करो, फुल एड्रेस पहले डालो। देखो संजीवनी सिंह लिखा हुआ है, एड्रेस डाल देते हैं, मान के लो सिटी सेंटर धनबाद, धनबाद। अब यहाँ भी सिटी सेंटर लिख देते हैं और यहाँ धनबाद कर देते हैं, और पिन कोड डाल देते हैं 826001। ऐसे तुम ईमेल आईडी जब बनाएगा ना उसमें तो ले लेता है, और एड्रेस एकदम सही सही डालना है, कुछ गलत नहीं चलेगा। और यहाँ से अपडेट कर दिए, इसमें गलत था इसलिए अपडेट मांग दिया, नहीं तो देखो तुम्हारा तो अपने से ले लेगा। और यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐड पेमेंट मेथड, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐड पेमेंट मेथड। मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर ये नहीं डाला तो तुम्हारा गूगल एड्स सस्पेंड हो जाएगा, और गूगल एड्स जब तुम्हारा सस्पेंड हो जाएगा तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए तुमको यहाँ पर पेमेंट मेथड डालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड में जाकर प्लस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर देखो आएगा पे विथ बैंक ट्रांसफर, क्या आएगा देखो। अब इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से फिर टिक लगा देना, यहाँ पर जरूर लेना पे बिग बैंक ट्रांसफर, ये वाला, ये पे बिग बैंक ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पर से टिक लगा देना, देखो लिखा गया ना पे बिग बैंक ट्रांसफर, जो देख डाल रहे हैं वो दिखना चाहिए। अब नीचे आ जाना और यहाँ लगा देना नो, क्या कर देना नो, और लिखा हुआ है सबमिट, बस यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देना। जैसे सबमिट मारेगी तो ऑटोमेटिक ये आएगा सेव पेज एंड रेफरेंस, तो तुमको कुछ मत करना, खाली कंप्लीट पर क्लिक कर देना, दैट्स इट। अब हो गया योर अकाउंट वाज क्रिएटेड, क्लियर है यहाँ तक। अब क्लिक करना, नीचे आ जाना कंटिन्यू पर, क्या कर देना कंटिन्यू पर। जब कंटिन्यू पर जाएगी तो एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन मांग देगा। यहाँ पर 2 तरह का देखो ऑप्शन दिया है, पहला दिया योर ऑर्गेनाइजेशन
एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, क्या आपका अपना कोई एजेंसी है कि आप डायरेक्ट अपना ऐड चलाना चाहते हैं? तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर ही, यहाँ ले लेंगे हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो यहाँ कर देना नो मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और यहाँ कर देना हाँ हम गूगल को डायरेक्टली पैसा देंगे, बस इस पर टिक लगा देना। यहाँ पर पढ़ लेना अच्छा से कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, तो तुम्हारा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो यहाँ नो ले लेना, और यहाँ पर तुम गूगल को डायरेक्ट पैसा देगी ना तो यहाँ यस कर देना। और अगर तुम्हारा एजेंसी रहेगा तो यहाँ पर भी यस नो, हम एजेंसी वाला को देंगे, एजेंसी हमको पेमेंट करेगा, तो एजेंसी रहेगा तब, नहीं तो तू सीधे नो, और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना। आ गया, देखिए ये गूगल एड्स अकाउंट बन गया। आया समझ में कि पूरा गूगल एड्स अकाउंट बनकर हो गया रेडी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं करना है, अभी ये देखिए कैंपिंग में सारा कुछ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए फिल्टर, यहाँ जीरो, ये गूगल एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऐड ए पेमेंट मेथड, योर पेमेंट मेथड कीप योर एड रनिंग। तभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले बिलिंग सेक्शन में जाएंगे, और बिलिंग सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है, देखिए आ रहा है, पहले आ रहा है कि आप जो है अप्रैल महीना में अब 1 रुपया ऐड किए, नहीं आपका कोई ऐड चला है, और आपको पैसा ऐड करना रहेगा तो यहाँ पर ऐड में जाके और यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा, अगर बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं तो, नहीं तो यही वाला ईमेल आईडी अपना मोबाइल में ओपन करिएगा, और मोबाइल में जब अपना ओपन कर लीजिएगा तो आपको दे देगा ऑप्शन पे विथ यूपीआई। क्या दे देगा ऑप्शन? बस आप यूपीआई से उसको पेमेंट कर दीजिए। आया मेरा बात समझ में? पे विथ यूपीआई का ऑप्शन दे देगा तो क्या होगा? हाँ, तो ये बस हम सेटअप करने के लिए बस यहाँ पर पे विथ बैंक ट्रांसफर लिए थे, सिर्फ सेटअप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है पेमेंट करने के लिए लिए थे, अभी तो मेरे पास यूपीआई नहीं था तो इसीलिए तत्काल के लिए ले लिए। अब आपको यहाँ पर यही वाला सेम ईमेल आईडी मोबाइल में करिएगा लॉगिन, और गूगल एड्स का ऐप आता है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना यूपीआई से पेमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं अभी हम लोग कैंसिल। अब आ जाइए यहाँ पर एक ऑप्शन देगा आपका ओवरव्यू का, तो ओवरव्यू तो दिखा दिया, सॉरी बिलिंग सेक्शन में, बिलिंग सेक्शन में ये देखिए दिखा दिया। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे रहा है रिकमेंडेशन का, कि आपको रिकमेंडेशन देखिए आ गया। बिलिंग में जाने के बाद बिलिंग में क्लिक करिएगा तो बिलिंग सेटिंग का देता ऑप्शन है ना। अब हम लोग जो है आ जाएंगे अब एडमिन सेक्शन में, बिलिंग सेटिंग जब हो जाएगा तब एडमिन सेक्शन में आ जाएंगे। जब एडमिन सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा चीज आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो आपका ओरिजिनल नेम है वो डालिएगा, आपका अपना ओरिजिनल नेम, जो नाम आपका है। अगर हम अपना एजेंसी से चला रहे हैं तो अपना कंपनी का नाम लिखेंगे। आप पैन कार्ड दीजिएगा, आधार कार्ड दीजिएगा जिसका, तो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम द फ्यूचर ट्रैक लिखे, आपका अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर अकाउंट एक्टिव। अकाउंट एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप ऐप ऐड चला रहे हैं, अचानक आपका ऐड किसी रीजन से सस्पेंड हो गया, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा 2000 आपका फंस गया, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो जिसके थ्रू आप पैसा इसके अकाउंट में डाले थे उस अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा रिटर्न चल जाएगा। मेरा 3-4 को सस्पेंड हुआ है, और जो नहीं जानता है उसका सस्पेंड होता ही होता है। इस चीज को करने का जो अभी हम सिखा रहे हैं, इसका मिनिमम चार्ज हम 1500 रुपए लेते हैं, वही काम करने जो अभी सिखा रहे हैं आपको। जो नहीं जानता उसका सस्पेंड लिख के देते हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मिस कर दीजिएगा आपको 2 दिन के बाद दिखा जाएगा सस्पेंडेड। अब बताइए कि आप कै गो अकाउंट बनाइएगा, कै गो सस्पेंड करवाइएगा, कै गो करवाइएगा? अभी तो हाले क्या नाम है उसका, अविनाश नाम है, अविनाश 2 को अकाउंट बनाया है। वो लड़का अविनाश है, वो 2 को बनाया, उसको हम 2500 रुपए दिए। हम कंलाई से 1000 रुपए लिए थे, 500 रुपए उसको दिए, वही किया था, हम कुछ नहीं किए। नहीं, रिकवर होगा तो आपका एकदम रिकवर होगा कभी जब आपके पास पूरा प्रूफ है कि मेरा गलती कुछ नहीं था। जैसे आपका पेमेंट मेथड सही सेट करना होगा, आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड में वही नाम हम लिखे होंगे,
आपका जो बिजनेस का नाम लिखे तो वही आपके पास उसका प्रूफ होगा। आप ऐड चला रहे तो उसका आपका दुकान होगा, तो सारा चीज रहेगा, तब मे भी चांस है कि आपका रिकवर हो जाए बिना ऐड चलाए। लेकिन अगर आप ऐड चला दिए और कुछ सस्पिशियस काम कर दिए ऐड में, तो फिर नहीं हो। जैसे अगर हम नया नया अकाउंट बनाया और पेमेंट मैटर अच्छा सेट नहीं किए और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। आया मेरा बात समझ में? अच्छा मैम, सुबह वाला स्टूडेंट पेमेंट किया था वाला लड़का लड़की दो पेमेंट तो किया था लड़का किया था। हाँ अच्छा बोल रहे हैं ये ऑल इन वन कोर्स करना है, उसको पेमेंट कर दिया है तो उसको 3 महीना नहीं करना। हाँ ठीक है, 35 वाला नहीं। हाँ हाँ तो दे दीजिए दो उसको ना टाइमिंग टीपीएस 10 से 11, 11 से 12 हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर से पूछ लीजिए बीसी सर। ठीक है, तो अकाउंट जो है ना ऐसे सस्पेंड कर देता है। मतलब गूगल एड्स में ऐसा है ना कि तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड होगा, होगा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा तुम गलती किया तो सस्पेंड हो जाएगा। मेरा कई वो सस्पेंडेड है, यहाँ दिखेगा तुमको। सबसे पहला देखो मेरा ये वाला सस्पेंड है। अब मेरा एको को सस्पेंड नहीं करता है, पहले यही सस्पेंड है। ये जो मेरा सबसे मेन अकाउंट था, ऐड चलाने के बाद सस्पेंड हुआ। कितना ऐड चलाए थे देख रहा है? 18,000 का ऐड चलाए हैं, फिर सस्पेंड हो गए। सर सस्पेंड होने के बाद पता चलता है कि किस वजह से। हाँ हाँ, सब पता चलता है। यहाँ पर क्लिक करो, पता चल जाएगा। तुम गूगल को रिक्वेस्ट भी करोगे तो बोलेगा कि नहीं आप ये काम कर चुके हैं। उसको बोलते हैं पॉलिसी वायलेंस। पॉलिसी वायलेंस करेगा तो सस्पेंड हो जाएगा। आया समझ में? सर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एजेंसी जैसा फ्यूचर ट्रैक नहीं हम लोग कैसे तो तुम अपना पैन कार्ड तुम्हारे पास है ना, बस वही पैन कार्ड डालना है। बिजनेस वगैरह कोई जरूरत नहीं, पैन कार्ड अपना है ना तुम्हारे पास, बस वही डाल दो। मेरे पास यही है, आधार कार्ड है ना, वही है। हम इंडिविजुअल हैं तो क्या करेंगे, तो जो है वही डालना। बढ़िया से फोटो खींच लो और डाल। इसीलिए बोले अपना नया ईमेल आईडी बना लो और प्रैक्टिस उसी से करना। ठीक है, ये वाला समझ में आया? चलो यहाँ खाली, यहाँ बैठो ना। तो यहाँ पर अकाउंट एक्टिव है। अगर मान लो तुम्हारा किसी वजह से अकाउंट सस्पेंड कर दिया, पैसा लग गया। मेरा कम से कम प्रैक्टिस करते समय हम 3 से 4,000 का लॉस किए हैं, जो मेरा पैसा रिटर्न नहीं आया। नहीं आया, हम तो सब तो कहेगा पप्पा 4,000 चल गया, पप्पा क्या होगा, बात खत्म हो गया, छोड़ो क्लासे छोड़ देंगे। एक लड़का एक चप्पल चोरी हो गया, जूता चोरी हो गया, क्लासे छोड़ दिया। जूता चोरी हो गया, अभी कैमरा से बाहर दायरे में रखा था जूता, कैमरा के दायरे से बाहर रखा था जूता, उधर कोना में रखा था जिधर कैमरा का रेंज नहीं है। अब पूछे काहे रखा था, तो बोला जूता महंगा था, खराब हो जाता था। कितना का? 1500 जूता था। चोरी हो गया, उसको चोरी हो गया, पैसा भी उसको दिए, क्लास छोड़ दिया। बोला नहीं यहाँ जूता चप्पल चोरी होता है, क्लास नहीं करेंगे। वैसा भी मूर्ख मेरे पास आता है। उसके बाबूजी बोल रहा हम क्या करें, वो बोल रहा जूता चप्पल चोरी हो रहा है, हम कैसे जाएंगे क्लास, बताइए। लो नहीं बोला कि मतलब उसका बाबूजी जो है वो सरकारी जॉब है, बोल रहा है गरीब आदमी का बेटा है, सब सोचे 1500 का जूता चल गया, सरकारी जॉब है। मैम कम से कम उसको 12 बार फोन की होगी, नहीं सर गरीब आदमी का बेटा है, बताइए कैसे पढ़े के लिए। हाथ रखिए, तो बक्सा में बंद करके रखिए, धूप उप लग जाएगा भी। एगो था, एगो लड़का बीसीए कर रहा था, लाला जी था, उसका घर सिंदरी था। तो देखते थे कि एडमिशन करा दिया बीसीए में, उसका पापा 30,000 रुपये दे दिए तो क्लास करने आएगा। उसकी मम्मी बोल रही है फोन करके, बेटा एक बात बता सर, लेकिन हाँ
देखिए अभी बहुत गर्मी है, धूप है, तो अभी नहीं जाए। पहले ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास करवा देते हैं। ऑनलाइन क्लास होने लगा, तो धूप खत्म, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी बरसात आ गया। तो बोले सर अब कैसे जाएगा, पानी का सीजन आ गया, पानी में भीग उग जाएगा तो तबीयत खराब होगा। कहले हाँ वो भी ठीक है, फिर ऑनलाइन क्लास करा दिए। फिर जब गर्मी का जाड़ा आ गया तो बोले सर बहुत ज्यादा ठंडा है। 3 साल हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, एग्जाम दे लिया, अब सीखा कुछ नहीं। पूरा 1,10,000 फीस है BCA का, पूरा पैसा दे दिया हमको, और उसका बेटा कुछ नहीं सीखा। 2 दिन आया क्लास करने के लिए सिर्फ, फुल बिल 2 दिन आया। उसका मम्मी पापा खुद नहीं चाह रहा है कि मेरा बेटा जो है वो तेज हो, अभी बच्चे हैं। अभी मतलब हम उससे पूछे होता है कि 4 बार और कोई काम नहीं बचा है तो ऐसा भी गार्जियन देखो, कहीं ना कहीं गार्जियन का लापरवाही है। अगर आज बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा है, उसमें गार्जियन का भी बहुत ज्यादा दोष होता है। ये हम रियलाइज किए हैं कि गार्जियन आज मतलब हम अगर पढ़े हैं थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, तो वो हम अपना मेहनत से पढ़े। मेरा गार्जियन का कोई सपोर्ट नहीं, कभी भी मेरे मम्मी पापा नहीं बोले कि तुम पढ़ो, कभी नहीं। आज तक मेरी मम्मी पापा नहीं बोले होंगे। हम बोलते थे माँ को खाना पढ़े कि सूते, तो मम्मी बोलती थी सूत जाओ, 7 बजे सूत जाते थे। वो भी 8-9 का बात हम अपना बता रहे, जिस समय पढ़ने का पिकअप समय होता है, उस समय हमारी मम्मी बोलती थी माँ पढ़े कि सूते। क्रिकेट उर्केट खेल के आते थे गाँव में, अब बोलते पढ़े कि सूते। तो गाँव में देखता ना 7-8 बजे तक सब सो जाता था, तो हम भी 7-8 बजे सो जाते थे। बस वही लीला था। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का दोष होता है। गार्जियन बाद में बोलता है कि नहीं नहीं मेरा क्या दोष है, हम तो पूरा पैसा दिए हैं। ऐसा नहीं, दोष होता है। अब आ जाते हैं ये वाला समझ में आया ना सबको, क्यों दिक्कत है। ये डेटा प्रोटेक्शन, ये डेटा प्रोटेक्शन का मतलब होता है गूगल को तुम अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन तुमको देना पड़ेगा कि हम वो हैं, तुमको देना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, हमारा ये मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत होगा तो हमको आप कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी को डालना होगा, और यहाँ पर एक फोन नंबर डालना होगा, है ना, है ना। और फिर यहाँ पर से सेव, है ना। फिर यहाँ पर आ जाओ, थर्ड पार्टी इसको छोड़ देना, इसको कुछ मत करना, इसको भी कुछ मत करना। अब आ जाओ ऑटो टैगिंग। ऑटो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो है यूआरएल जो है, जैसे मान के चलो कि तुम ऐड चलाया, तो तुम अपना एक वेबसाइट पर क्लाइंट को बुलाया, या अपना तुम फेसबुक पेज पर बनाया, तो जब ऐड चलेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा यूआरएल को वो ले लेगा। अगर इस पर टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा यूआरएल को एक्सेप्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं ऑटो टैगिंग। फिर कॉल ट्रैकिंग। कॉल ट्रैकिंग का मतलब सॉरी ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जैसे तुम ऐड चलाया, तुम चाहते हो कि मेरे पास जो कस्टमर आया है वो कैसे आया। अब एग्जांपल के तौर पर हम दिखाते हैं, जैसे ये देखो मेरा ऐड सेक्शन है, और हम ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है वो किस डिवाइस से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, किस कीवर्ड से सर्च करके आ रहा है, वो भी हमको ट्रैक कर सके कि जी बाद में उसको रीमार्केटिंग करने में हमको आसानी हो। तो देखो यहाँ पर जाना कंटेंट में, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लोकेशन, ऑडियंस, लोकेशन, कीवर्ड, देखो है ना। ये हम अभी बता नहीं रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर सारा चीज दिखाता है कि ये कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, सारा चीज देखो यहाँ पर दिखाता है। लोकेशन है, ऑडियंस सेक्शन है, तो ये बहुत सारा सेक्शन है। तो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट देखो दिख रहा है ना कि कितना एज का आदमी आया, सब कुछ तुम ट्रैक कर सकते हो। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट का काम क्या होता है कि ट्रैकिंग टेम्पलेट तुम जब बना के डाल दोगे अपने वेबसाइट का, कि तुम डिवाइस ट्रैक करना चाहते हो, कि तुम लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो, कि तुम कीवर्ड ट्रैक करना चाहते हो, कि कैसे वो आया, हम उसको बाद में रीमार्केटिंग कर सकें। रीमार्केटिंग दैट मीन्स होता है कि जब तक, अच्छा ये बताओ, तुम लोग कोई किसी का प्रचार देखती है, तुमको जो चीज में इंटरेस्ट है, क्या तुम तुरंत खरीद लेती है? दिखाया नहीं तुरंत हाँ ले लेते हैं? नहीं नहीं,
एक बार देखती है, 2 बार देखती है, 3 बार देखती है। अब तुम पर उसको विश्वास होता है कि नहीं ये अच्छा है, खराब नहीं दे सकता, तब नहीं लेती है। कि गई 5,000 का प्रोडक्ट का ऑनलाइन तुमको प्रचार दिखा, अब फट दबर तुम खरीद ली। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, एक बार देखी, जैसे हम डिजिटल मार्केटर हैं, तो हमको बहुत चीज का प्रचार दिखता है, तुरंत थोड़ी खरीदते हैं। अभी जो है सीआरएम सॉफ्टवेयर हमको लेना है, कम से कम हम 5 जगह इंक्वायरी किए, जिसमें हम वीडियो कॉलिंग मीटिंग किए, ठीक है, और हमारे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में खाली सीआरएम सॉफ्टवेयर का प्रचार दिख रहा है, तो तुरंत ले लिए, नहीं ले लिए। अब उसमें से किसको लिए? पैबली को लिए। पैबली एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, सबसे अच्छा सीआरएम पैबली है। अब उसी को हम लिए, कल उसको साइन अप करके खरीद लिए, कल उसके बारे में पूरा अच्छा से पढ़ लिए, अब अपना गूगल एड्स में सेटिंग कर दिए, फेसबुक एड में सेटिंग कर दिए। हम तुमको सिखाएंगे कि कैसे पैबली सीआरएम को कनेक्ट किया जाता है, जिससे हम उसको आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग कर सकें, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट का वही काम होता है कि तुम ट्रैक कर सकते हो, डिवाइस ट्रैक कर सकते हो, लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, सारा चीज तुम ट्रैक कर सकते हो कि मेरे पास कस्टमर कैसे आ रहा है। अब जैसे मान के चलो कि तुम 5,000 रुपए का ऐड चलाया, 5,000 का ऐड चलाया, एक क्लिक का, मान के चलो कि मेरा एक क्लिक का धनबाद में चलाएंगे तो 1 रुपया ज्यादा नहीं कटेगा, मेरा तो 35 पैसा कट रहा है, देखिए रहा, 1 रुपया कटा, यानी 5,000 आदमी मेरा ऐड देख लिया। अब हम उसको 5,000 आदमी मेरा ऐड देखा, तो 5,000 आदमी में मेरा क्लिक जो किया, उसमें से मान लो मेरे पास मात्र 40 लड़का एडमिशन लिया, लेकिन बाकी एडमिशन नहीं लिया। तो बाकी जो 4,640 को 4,900 क्या 4,960 को जो ऑडियंस है, उसको भी तो हमको फिर से ऐड दिखाना है कि भाई आप क्यों नहीं लिए, आप मेरा ऐड देखिए, क्यों नहीं खरीदे, क्या है महंगा पड़ रहा है क्या? अब उसको सस्ता में ऐड दिखाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा 5,000 महंगा पड़ा, लो 3,000 में, तो उसको रीमार्केटिंग करेंगे ना। कभी कभी नहीं होता है, कोई सामान तुम ले रही थी, अचानक उसका दाम 500 रुपया था, उस समय नहीं ली, फिर प्रचार देखे रही तो ये सुन दे रहा है, होता है ना, तो तुम खरीद लेती है। तो तुमको लगता है कि तुम जो है ना 200 में अचानक दे दिए, नहीं, वो तुमको मार्केटिंग किया गया है, स्पेशली तुम पर मार्केटिंग किया गया कि तुम 200 में खरीदो। क्योंकि सर्विस प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों में अंतर होता है ना। सर्विस प्रोडक्ट बनाने में एक बार मेहनत लगता है। अब हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना लिए, 200 में देंगे तो भी प्रॉफिट, 500 में देंगे तो भी प्रॉफिट, कोई लॉस है क्या? एक ही बंदे बनाने में मेहनत लगा, तो देखा कि जो नहीं खरीदा उसको रीमार्केटिंग कर सके। तो अब हम मान के चलो देखना चाहते हैं भाई वो कहाँ से कहाँ से, कि वो देखा है मेरा ऐड हीरापुर से देखा। अब हम गूगल को ये भी बता सकते हैं कि भाई देखिए ये आदमी हीरापुर से देखा है, अब इसके जैसा और ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाना, उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। तो यहां पर से इसको ट्रैकिंग टेम्पलेट बोलते हैं। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाया कैसे जाता है सर? तो जो तुम्हारा कोटेशन के बारे में किसी से बात हुआ था? क्या कोटेशन के बारे में किसी से बात हुआ था? कोटेशन, हाँ, क्या चाहिए कोटेशन? मुरली सर से मेरा बात हुआ है। शुभम को आया है ना शुभम नहीं है, आपसे बात हुआ है। कोटेशन? आया है? हाँ क्या चाहिए कोटेशन? सर, आपसे बात हुआ ना, वो कोटेशन वेबसाइट में सर बनवाना है क्या? नहीं, उसको कोर्स का चाहिए। आया है? हाँ आपको शोभा दे रहा है हम आपसे पूछते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। वन मैम हाँ, क्या ये शोभा दे रहा है, हमसे पूछ रहे क्या हैं। शुभम आया है। क्या बता शुरू में ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मैम वो 3,000 रुपये देंगे, समझे? वो रिटायर्ड पर्सन है। जान रहे कोटेशन में देना क्या है? जो जो एबीसी या टैली का कोटेशन बना दीजिए, देखो टीआई से, और ये कोई एक एबीसी फिर एआई का बना दीजिए, बोल दीजिए कोई। सर कैसे बनाना है वो बताइएगा। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। क्या करना है? फाइल में जाओ, प्लेस में जाओ, यहाँ से जो फोटो लेना पसंद है वो ले लो।
आ गया ना? अंदर करो। अंदर ठीक है। अच्छा डिलीट कर लो, फिर से करो। देखो इस वेबसाइट का यूआरएल है, जो तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल है, उस यूआरएल को कॉपी कर लेना और कॉपी करके उसको चैट जीपीटी में वो पेस्ट कर देना। चैट जीपीटी में जाके बस यहाँ पर पेस्ट कर देना। गूगल एड्स के अंदर भी बहुत सारा कोर्स है, तुम लोग विश्वास मानेगी? गूगल एड्स के अंदर 4 प्रकार का मेनली रूप से ऐड चलता है। सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, ऐप इंस्टॉलेशन ऐड। और सर्च ऐड एक अपना सेपरेट कोर्स है। डिस्प्ले ऐड अपना एक सेपरेट कोर्स है। गूगल एड्स के अंदर 4 कोर्स है। अब अंदाज लगा लो। अब गूगल एड्स तो छोड़ो, जो तुमको लेसन बताएंगे ना गूगल एड्स में, कि जैसे टाइम एंड शेड्यूलिंग, वो 15 मिनट का लेक्चर है कि टाइम एंड शेड्यूलिंग किस प्रोडक्ट के लिए कब किया जाता है। लोकेशन, एसिड्स आता है, एसिड्स के सेक्शन के अंदर लोकेशन है, लोकेशन के लिए अलग से कोर्स होता है। गूगल एड्स में मैपिंग ऐड होता है, मैपिंग ऐड वो अलग कोर्स है। इससे सारा गूगल एड्स का कोर्स है। सोच लो कितना बड़ा कोर्स है ये। यूआरएल को डाल दिए, अब खाली लिख देना, यूआरएल पहले डाल देना, अब लिख देना आई विल ट्रैक क्या क्या, लोकेशन, कीवर्ड, और क्या ट्रैक करना है, लोकेशन, कीवर्ड और ऑडियंस, और लोकेशन कीवर्ड और लोकेशन कीवर्ड, बस 2 चीज। इन गूगल एड्स गिव द ट्रैकिंग टेम्पलेट फॉर्मेट, बस। अब ये देखो तुमको ट्रैकिंग टेम्पलेट का फॉर्मेट अपने से बना कर दे दिया। इसमें कुछ दिमाग मत लगाना, ये सब खाली ये सब ऐसा सेलेक्ट कर लेना और कॉपी कर लेना, नहीं तो यहीं से कॉपी कर लेना और अपना तुम जो गूगल एड्स बनाया उसको ला के पेस्ट कर देना। ठीक है। अब बस अब ये क्या मांग रहा है, फाइनल यूआरएल सरफेस। अब यहाँ पर लिख देना गिव द फाइनल यूआरएल सरफिक्स। अब ये भी तुमको बना कर दे देगा, कुछ भी करने का तुमको जरूरत नहीं है। ये तुमको देखो फाइनल वाले सरफेस दे दिया, कॉपी करना और ला के पेस्ट कर देना। अब यहाँ टेस्ट पर करना, तो यहाँ पर अभी नो एलिजिबल एड्स फाउंड अभी दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, जब ऐड चलाएंगे तो दिखाएगा। अब प्रूफ के लिए हम अपना वाला दिखा देते हैं। यहाँ गए एडमिन सेक्शन में, यहाँ पर चले गए अकाउंट सेटिंग में, और देखो यहाँ लिखा हुआ ना ट्रैकिंग टेम्पलेट। अब हम ऐड चलाए हैं इसलिए मेरा देखो सारा फाउंड करके दिखा दिया, देखो ये सब मेरा देखो फाउंड कर दिया। और जो नहीं चलेगा, जो ऐड बंद कर चुके उसका में नोट फाउंड लिखा जाएगा, और जो चल रहा है सब में टिक लग जाएगा। देखो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द गूगल ट्रैकिंग टेम्पलेट। हमको पता सब चलता है किसी के लोकेशन साइट सर्च कर रहा है, सब हम पूरा बता देंगे किस लोकेशन से मेरा ऐड सर्च हो रहा है, हम पूरा बता देंगे। मेरा ज्यादा स्टूडेंट कहाँ से एडमिशन ले रहा है हम यहीं बैठे बैठे बता देंगे। अब तो हम यहाँ तक स्टूडेंट का जो एडमिशन ले रहा है नया, हम बोल दे रहे बाबू 1000 रुपया ऐड के पीछे चलाना है, मिनिमम प्रैक्टिस करते हैं समय समय, तुम्हारे पास पैसा है तब तुम एडमिशन लो, नहीं तो मत लो। अब एकदम टाइट कर दिए हैं। देखो ये वाला ऐड बंद हो गया, इसलिए यहाँ पर बंद हो गया, बाकी सब चल रहा है। हो गया, ट्रैकिंग टेम्पलेट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग। जैसे कोई ऐड देखा, ऐड देखने के बाद हमको कॉल किया, तुम चाहते हैं कि मेरा कॉल का रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाए, तो यहाँ पर कॉल रिपोर्टिंग को यस कर ऑन कर देंगे बस। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब निगेटिव कीवर्ड अभी समझ में नहीं आएगा, आगे बताएंगे निगेटिव कीवर्ड क्या होता है। अब ये आईपी एड्रेस होता है, जैसे नहीं बताए थे कि भी आलू बेच रहा है, भी आलू बेच रहा है, भी आलू बेच रही है। अब तुम क्या किया कि इनवैलिड के लिए इसका मार दिया, सब पैसा तो इसका पूरा कट गया, लेकिन एक आलू भी क्यों नहीं किया। तो ये क्या करेगी कि तुम्हारा आईपी एड्रेस यहाँ पर डाल देगा फाइंड करके।
कि कौन इनवैलिड क्लिक मार रहा है। और जैसे आईपी एड्रेस मार देगा तो तुमको इसका आइडिया नहीं दिखेगा। जैसे धनबाद में बहुत सारा मेरा दुश्मन भी तो है, तो मेरा वीडियो पर गंदा गंदा कमेंट लिख के भेजता है कि ये चोर है, ये बेईमान है, लुटेरा है, इससे वैसे। हम सब देखते हैं, ठीक। तो हम क्या किए, उसको ब्लॉक मार दिए, अब उसको दिखवे नहीं करेगा। है समझ में? देखो, जब तुम सक्सेस करने लगेगा ना तो तुम्हारा 75 को उसको कुछ आता है, कैसे जरा ऐसे चल कमा फुल भी करता है, समझा? तुम देखा होगा तभी बोल रहा है। एड्रेस कैसे पता? सब आगे बता दें, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये इतना सारा चीज है। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसमें, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको कुछ मत छेड़ना, नोटिफिकेशन को कुछ मत छेड़ना, और सीधे आ जाना एक्सेस एंड सिक्योरिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। एक्सेस एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आयुषा जो है अपना एड्स अकाउंट बनाई, लेकिन एड 2 दिन चलाई, अब उससे चल नहीं पा रहा, इसके पास टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये हमको बोली सर आप एक काम करें ना, मेरा वाला एड कैंपेन मेरा आप चला दीजिए ना, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं बच रहा है मेरे पास। सही है ना आयुषा? आयुषा एक क्लाइंट का वेबसाइट बना रही थी, तो वो परेशान कर दिया है, तो बोली कि सर एक दूसरा कोई दे दीजिए, हम नहीं करेंगे। तो एक अभिषेक नाम का लड़का है, उसको दे दिए, वो बना रहा है। अब उसको 10 बार फोन कर चुका है वो। हाँ, उसकी दिन नहीं निकालेगा, तुमको दे देते हैं तुम्हारे तब, अरे उसके लिए ठीक रहेगा क्या? हाँ, वो आधा घंटा में फोन करेगा तुमको, धीरे धीरे पूछने लगेगा खाना वाना खाइए कि नहीं खाइए, पैसा भेजेगा। नहीं, लड़की लोग को केयर ज्यादा भी करता है। लड़की पटाने का पहला टिप्स यही है कि खाना वाना खाई है कि नहीं खाई है, इसके बारे में पूछना। तो उसको लगता है कि नहीं मेरे बारे में बहुत केयर कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम पूछता था रे, ये नहीं तो क्या पूछेंगे? ये वाला वर्ड भी सबसे बड़ा चुतिया वाला वर्ड है कि हम कभी कोई लड़की को पूछ भी नहीं किए क्या? देखा, पूछा? तो एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ही काम है कि अपना एड्स अकाउंट है, और यहाँ पर जिसको हम ऑथोरिटी देना चाहते हैं बस उसका ईमेल आईडी डाल देना। जैसे इस एड्स अकाउंट का ऑथोरिटी हम मान के लो देना चाहते हैं rosan@gmail.com को। अब यहाँ पर ले लेना, अगर तुम चाहती हो कि नहीं सर हम उसको 1 ही साल के लिए देना चाहते हो, तो डेट भी ले सकती हो, और नेवर तो छोड़ देना। समझ गई? अब देखो यहाँ पर ईमेल ओनली, बिलिंग ओनली, रीड ओनली, स्टैंडर्ड ओनली। तो चाहती हो कि नहीं खाली ईमेल कर सके तो इस पर क्लिक कर देना, वो खाली बिलिंग देख सके तो इस पर क्लिक कर देना, और नहीं तो सबसे बेस्ट होता है कौन? स्टैंडर्ड। मतलब उसको सब तो ऑथोरिटी मिलेगा, लेकिन वो मेरे अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो स्टैंडर्ड लेके अब बस इसको सेंड इन्विटेशन पर क्लिक कर देना। अब देखो इस ईमेल आईडी को इन्विटेशन चला गया, अब इस ईमेल आईडी में जाएगा अपना और एक्सेप्ट करेगा, तो उसको एड्स अकाउंट का ऑथोरिटी मिल गया। देखो आ गया, अब बस इन्विटेशन एक्सेप्ट कर। देखो कंटिन्यू करेंगे, अब वो वाला आईडी यहाँ खुलने लगेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? फुल एक्सेस कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। लोग दे दिया था फुल एक्सेस क्लाइंट को, पूरा एकदम फुल एक्सेस दे दिया, कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी को फुल एक्सेस नहीं देना चाहिए। शुभम बोला तो आएंगे हैं, अभी धनबाद नहीं पहुंचा है। कौन ट्रेन से आ रहा है? गंगा दामोदर से नहीं रे? कौन ट्रेन से आ रहा है? पता नहीं, सुबह तो कॉल किए थे 5 साढ़े 5 पूरा भी 4 घंटा लगे। तो आ गया समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा एडमिन सेक्शन में कैसे दिया जाता है परमिशन, वो भी बता दिए, बिलिंग कैसे सेट किया जाता है वो भी बता दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ये इतना बड़ा चैप्टर हम तुम लोगों को बता दिए। किसी को मन में डाउट आ रहा है तो पूछो।
नहीं आ रहा है। नहीं नहीं है कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसको जो है सब प्रैक्टिस करो, अपना अपना नया नया देखो वीडियो बन चुका है। कप दिख रहा है वो चाय का।